पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बुक्स पढ़ी हैं और जो बहुत महान लीडर हुए हैं भारतवर्ष में और वर्ल्ड में, उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में मैंने पढ़ा है। मुझे ज्ञात हुआ कि इन लोगों के पास ऐसे कौन से गुण थे, ऐसे इनका कैरेक्टर कैसा था, इनके अंदर क्या क्वालिटी थी कि ये इतने महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बने। तो यही सब चीज़ें कि एक अच्छा लीडर कैसे बने, एक अच्छा इंसान कैसे बने, ये बहुत सारी किताबों को पढ़ करके और बहुत सारे महान जो नेता हुए हैं, लीडर हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानकारी हुई। बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा इस कोर्स में कि एक अच्छा इंसान के लिए कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। आप भी अगर आप इस कोर्स को पढ़ते हैं, प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट की ये क्लास अगर आप देखते हैं तो यकीन मानिए ये क्लास आपको पूरी तरीके से बदल देगी। इसमें मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको हमेशा जीवन भर काम आएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व, डेवलपमेंट का मतलब विकास, व्यक्तित्व का विकास। समझिएगा पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। जो पर्सनालिटी है इसका मतलब है पर्सन प्लस क्वालिटी। जब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्वालिटी आ जाती हैं, जब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण आ जाते हैं तो उस व्यक्ति की बनती है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। कहते हैं कितना महान व्यक्तित्व वाला ये व्यक्ति है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। बहुत महंगे कपड़े पहन लेने से, बहुत महंगी घड़ी पहन लेने से, बहुत महंगी कार खरीद लेने से केवल व्यक्ति की पर्सनालिटी नहीं बनती। व्यक्ति की पर्सनालिटी बनती है उसके विचारों से, उसके संस्कार कैसे हैं, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो लोगों से कैसे बात करता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। मतलब महंगी चीज़ों को पहन लेने से, महंगे शूज पहन लेने से हमारी पर्सनालिटी नहीं बनती है। हमारी पर्सनालिटी बनती है हमारे विचारों से, हमारे आचरण से। हम सीखते हैं एक अच्छे इंसान के अंदर कैसे गुण होने चाहिए, बारी बारी से हम सब पॉइंट सीखते हैं। पहला पॉइंट है अप्रोच। आप कहीं पर भी जाएं, शादी बारात में जाएं या फिर अपने कहीं रिश्तेदारी में जाएं, मौसी के यहाँ जाएं, बुआ के यहाँ जाएं, तो जैसे घर पहुँचें तो आप जो भी मिलें तो पहले आप नमस्ते ज़रूर करिए। कहीं पर भी जाएं, अगर सामने वाले व्यक्ति कहीं वेट ना करिए आप कि ये पहले हमसे नमस्ते करें, बाद में हम उससे बोलेंगे। हमेशा अप्रोच आपको ही करनी है। हमेशा सबसे पहले याद रखिए, सामने वाले से बोलने से पहले, मतलब सामने वाला व्यक्ति तुमसे ना बोल पाए, आप उससे नमस्ते कह दें। मतलब अप्रोच आपको ही करनी है। ये मत कभी सोचिएगा कि पहले सामने वाला व्यक्ति हमसे बोले, हमसे कुछ कहे, फिर हम उससे बोलेंगे। जो बड़े बड़े लीडर हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, ये छोटी छोटी बातों को नहीं दिमाग लगाते हैं। छोटी छोटी बातों पर जो नॉर्मल इंसान होता है, ये व्यक्ति ये हमेशा सोचते हैं कि हमसे दूसरा कोई नमस्ते करे, लेकिन आपको अच्छा इंसान बनना है तो इसलिए प्रयास करिए
कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान न दीजिए। जो व्यक्ति होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। सबसे पहले आप ही अप्रोच करिए। आप स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, तो वहाँ पर जाइए तो जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनसे आप नमस्ते करिए। स्कूल कॉलेज में अध्यापकों से नमस्ते करने से आपका ब्लड नहीं कम हो जाएगा कि आपका थोड़ा सा ब्लड कम हो जाए, इसलिए आप नमस्ते ज़रूर करिए। अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप सीनियर हैं और आपसे कोई जूनियर है, तो मान लीजिए आप जूनियर से नमस्ते नहीं करना चाहते हैं और कोई व्यक्ति है जूनियर, उसने आपसे नमस्ते नहीं किया, तो आप उससे कह सकते हैं कि और क्या हालचाल है भाई साहब, और क्या चल रहा है। मतलब अप्रोच, कुछ न कुछ आप उससे बोलिए ज़रूर, कुछ न कुछ कहिए ज़रूर, कि सामने वाले व्यक्ति को से ऐसा न हो कि आप बात ही ना करें। हमेशा इंट्रोवर्ट ना बनिए, एक्सट्रोवर्ट बनिए। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, जो व्यक्ति कम बात करता है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बाह्यमुखी, जो व्यक्ति अपनी बात को कहता है, लोगों से ज़्यादा बात करता है। हमेशा एक्सट्रोवर्ट बनिए। इंट्रोवर्ट हमेशा व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। अपनी बात को लोगों के सामने रखो, ये इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ रही होगी सभी को। नमस्ते के अलावा और भी वर्ड का हम यूज कर सकते हैं, जैसे हेलो है, हाय है, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है। हम इन वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। ये सब ओपनर होते हैं, मतलब हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट का है, इसलिए इनको हम ओपनर बोलते हैं। तो नमस्ते के अलावा ये भी हम कह सकते हैं। बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए नमस्ते कहने के बाद जो लड़के हैं, अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है, मम्मी पापा हैं या फिर कोई गेस्ट हैं, तो आप चरण स्पर्श कर लीजिए, टचिंग फीट यानी कि पैर छू लीजिए। इससे बहुत अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। स्पोकन इंग्लिश, हम स्पोकन इंग्लिश से संबंधित कुछ फ्रेज देखते हैं जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो इनका यूज बहुत किया जाता है। जैसे पहला है हेल्प योर सेल्फ, अपना काम स्वयं करो। अगर आपसे किसी से कहना चाहते हैं कि अपना काम स्वयं करो, तो आप इंग्लिश में कहें हेल्प योर सेल्फ। हेलो मिस्टर, हेल्प योर सेल्फ। अगर किसी से कहना है कुछ खास बात नहीं, तो नथिंग स्पेशल, तो इसे हिंदी में ना कह करके इंग्लिश में कहिए नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। बस रहने दो, तो दैट्स इनफ, बस रहने दो। अगर बस रहने दो कहना है तो क्या कहना है आपको, हिंदी में ना कह करके इंग्लिश में कहिए दैट्स इनफ। भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड का मतलब भरोसा रखें। बेशक का मतलब होता है ऑफकोर्स। अगर किसी ने कहा खाना खाओगे, खाने का मन है तो ऑफकोर्स। चाय पियोगे, ऑफकोर्स। पानी पियोगे, ऑफकोर्स। मतलब बेशक, तो बेशक ना कह के आप ऑफकोर्स कहिए। बात समझ में आई? तो छोटे छोटे वर्ड को इंग्लिश में बोलिए। अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको पहले इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे पंखा है तो पंखा ना कहिए फैन बोलिए, पानी को वाटर बोलिए, दूध को मिल्क बोलिए, कुर्सी को चेयर बोलिए। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करिए। अगर कोई भी सामने कोई चीज़ दिख रही है तो उसको सोचिए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देंगे तो
तो आप बिल्कुल इंग्लिश बोल पाएंगे। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करिए, छोटे छोटे वर्ड को। इस तरीके से आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाली मीनिंग्स, वोकैबलरी, इसमें से देखिएगा डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट, यह सवाल कठिन है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन है तो हम क्या कहेंगे, ये डिफ़िकल्ट है। अगर कोई कार्य बहुत ज़्यादा कठिन है तो हम क्या कहेंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। क्या कहेंगे, डिफ़िकल्ट टास्क है। सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है सफलता। एग्जाम्पल से समझते हैं। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, जो हार्ड वर्क है, कठिन परिश्रम, ब्रिंग्स लाता है सक्सेस, सफलता। जो मेहनत है वो सफलता लाती है। तो सक्सेस का मतलब होता है सफलता। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर एग्जाम्पल ना नोट करना चाहें तो नोट ना करिएगा, केवल मीनिंग्स नोट कर लीजिएगा। फेल्योर, फेल्योर का मतलब होता है असफलता। एग्जाम्पल से समझते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेल्योर, डोंट बी मत, अफ्रेड डरो, फेल्योर असफलता, असफलता से मत डरो। तो फेल्योर का मतलब होता है असफलता। अचीव, अचीव का मतलब होता है हासिल करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल्स, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता हूँ। आई मैं, वांट चाहता हूँ, अचीव हासिल करना, माई मेरे, गोल्स लक्ष्य, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, सी माने वह, इज माने है, वेरी का मतलब बहुत, कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी, वह बहुत आत्मविश्वासी है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दिस यह, इज है, ग्रेट अच्छी, अपॉर्चुनिटी अवसर, ये एक अच्छा अवसर है। यहाँ पर ग्रेट का मतलब महान भी होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेट का मतलब अच्छा है।